साथियों, टेस्ट का टाइमिंग 9:30 रात में रखा गया था, लेकिन किसी वजह से टेस्ट सही से हो नहीं पाया। फिर भी हर दिन कोशिश की जाएगी कि सही से हो। हाँ, बस आप लोगों से गुजारिश रहेगा कि आप लोग टेस्ट के समय आ जाएं और अन्य किसी भी लिंक पर उस समय क्लिक न करें। बस वहाँ लिखा रहे बाय साहित्य सहचर, उसी टेस्ट लिंक पर क्लिक करें। वरना क्या होगा कि कोई दूसरा टेस्ट आप कर रहे होंगे और हम आप लोग का इंतज़ार कर रहे होंगे। और रात में कल हुआ है, ऐसा ही हुआ है, और इस वजह से मैं ग्रुप का चैट ऑफ कर रखा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अभी आपको और किसी चीज़ को करने की ज़रूरत है। जो पढ़ाया जा रहा है उसके अनुसार आपसे जो टेस्ट लगाया जाता है उसको लगाइए। आप धीरे धीरे तैयारी करिए ना, एक ही समय में आप इधर उधर से करते रहते हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और इस वजह से मैंने ग्रुप का चैट ऑफ कर रखा है। ठीक है, जब ज़रूरत होगी मैं खुद ही आपको टेस्ट बना के दूंगा। मुझे भी बहुत सारे चैनल्स पता है मैं जहाँ से टेस्ट आपको ला ला के दे सकता हूँ। ठीक है, हिंदी में 8 सालों से 9 सालों से हिंदी के छात्र रहा हूँ या हिंदी को पढ़ाते रहा हूँ, पढ़ते रहा हूँ। तो इस वजह से मुझे पता है कि कहाँ क्या है। इसलिए आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग की तैयारी आराम से होगी। और हम लोग धीरे धीरे टॉपिक वाइज कर रहे हैं, तो क्यों आप दूसरा टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम टेस्ट। बाकी नेक्स्ट टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। पहले शुरू करते हैं। देखिए, वो लिंक आपको इस तरह से ही मिलेगा। यदि देखेंगे कि टेस्ट नहीं हो पा रहा है तो मैं डायरेक्ट लिंक दे करके चैट ऑफ कर दूंगा कि सब पर्सनली अपना अपना टेस्ट दे लें। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने उस लिंक पे क्लिक किया, आप भी देख सकते हैं जो ग्रुप का लिंक है उसी पे मैं क्लिक किया हूँ और पर्सनली टेस्ट खुल गया है। ओके, आई एम रेडी पे क्लिक करिए, सबका पर्सनली हो जाएगा। ठीक है, बस वही है, आपका रैंक नहीं दिखेगा और क्या, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मनु भाकर किस खेल से संबंधित है, तो बताइए। मैं जब खेल रत्न का डिस्कशन कर रहा था तो मनु भाकर संबंधित बातें की थी। ठीक है, और ये प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है। आप जानते हैं कि मनु भाकर से ये ओलंपिक में कौन सा मेडल जीती थी, तो ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। तो ये शूटिंग से संबंधित है। ये देखिए, क्योंकि अकेले मैं ही कर रहा हूँ इस वजह से बस आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। मुझे क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं ही बनाया हूँ टेस्ट, तो मुझे तो आंसर भी पता है, पर आप लोगों के लिए ये किया गया है। वर्ण रत्नाकर की भाषा क्या है, तो वर्ण रत्नाकर चूँकि मिथिला से संबंधित है। बताइए, ज्योतिश्वर ठाकुर जी हैं। ठीक है, तो हमारे कई सारे मित्र जिस क्षेत्र के ये थे वहीं से हमारे कई सारे मित्र हैं। इवन मेरी पढ़ाई भी वहीं से हुई, नवोदय से। ओके, तो इसका आंसर मैथिली हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वसुदेव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसमें देखिए वसुधा जो ऐब लिख दिए हैं, वसुधा प्लस व लिख दिए हैं, कोई नहीं, एक से अधिक वसुधा जो ऐब लिख दिए हैं। ठीक है, तो एब और ऐब दोनों में अंतर है। ठीक है, तो यहाँ ऐब हो जाएगा, न कि ऐब। ओके, गारसा दत्तासी ने अपने ग्रंथ में कुल कितने कवियों को स्थान दिया है, तो ये कन्फ्यूजिंग पार्ट देखिए, 838 है, 938 है, 738 है, 1038 है। और इसमें आप लोग भी कंफ्यूज हुए होंगे, और अब मैंने आपसे ग्रुप में पूछा भी था कि कितना सही कर पा रहे हैं, तो आप बहुत सारे साथी कह रहे थे कि हम 19 से कम ही सही कर पा रहे हैं। ओके, तो इसका आंसर 738 था। और ये देखिए बैक एंड फोर्थ रिवीजन है। ठीक है, स्वयंभू को अपभ्रंश का क्या कहा जाता है, वाल्मीकि कहा जाता है, एक से अधिक कहा जाता है, कोई नहीं कहा जाता, पाणिनि और व्यास। ठीक है, वास्तव में स्वयंभू को वाल्मीकि पाहुचोरों की वजह से और व्यास भी कहा जाता है, तो एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। राहुल संकृत्यायन के अनुसार कौन से सिद्ध पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, तो इसका आंसर जो है, बहुत सारे लोग सरहप्पा मारे होंगे, अभी मार के देखे होंगे, लेकिन सरहप्पा नहीं है, वो एक अलग स्टेटमेंट देते हैं कन्हप्पा के बारे में, तो इसका आंसर कन्हप्पा होना चाहिए था। ठीक है, कोई नहीं तो होना होगा ही नहीं, एक से अधिक ऑप्शन मैंने बनाया नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि एक ही आदमी को ऐसा कहेंगे, इसलिए इसका आंसर कन्हप्पा हो जाएगा। नेक्स्ट, और मैं जिस तरह से बताता हूँ सरस्वती पांडे की किताब से, वहाँ से आप लोग अच्छे से पढ़ लिया करिए। ठीक है, पर डे लगभग आधे घंटे का वीडियो रखूँगा, 30 मिनट का वीडियो, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है, तो वहाँ से करिए। खैर, हेमचंद्र की रचना कौन सा है। ठीक है, तो हेमचंद्र की रचना, ये एक मैंने बताया था भी जब पढ़ाया था, तो कुमारपाल चरित्र भी बताया था। ठीक है, प्राकृत व्याकरण भी है और शब्दानुशासन भी है, तो इनको एक से अधिक हो जाना चाहिए। ऑप्शन नहीं दिख रहा क्या, सभी, ये देखिए सभी, मैंने टिक कर नहीं पाया मैं,
तो इसका आंसर सभी होता, बताने एक्सप्लेनेशन में रह गया, ठीक है। तो इसका आंसर सभी होगा। देवेंद्र में देव जोड़ इंद्र ए बन गया, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि, ठीक है। तो यहाँ लगा लीजिए गुण संधि, आसान था। ओके, अब वैसे बहुत सारे लोग इसको गलत करते हैं, ऐसा नहीं कि ये बहुत आसान ही था। कुल कितने खिलाड़ियों को 2019 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया? तो ये मैं बताया था कि 32 खिलाड़ियों को दिया गया है, ठीक है। तो वो वीडियो यदि अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि खेल रत्न से संबंधित प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो इसका आंसर 32 हो जाएगा। ओके, कंठ से बोले जाने वाले व्यंजन हैं, तो क और ग कंठ से बोला जाता है, इसलिए एक से अधिक हो जाएगा। ओके, अब थोड़ा सा यहाँ निम्न से सरहप्पा की प्रसिद्ध रचना, तो बताया थे कहा कोश एक से अधिक कोई नहीं, योगाचार्य, तो ये दोहा कोश हो जाएगा ना, बहुत प्रसिद्ध है, सरहप्पा की रचना है। व्यंजन संधि है, हाँ, तो एक और एक में व्यंजन संधि है क्या? एक प्लस एक, तो यहाँ अ और ए आ रहा है एक एक होने के लिए, तो व्यंजन संधि वहाँ तो है नहीं, वो तो स्वर संधि है, ठीक है। कोई नहीं तो कुछ ना कुछ तो हो सकता है आंसर हो। नेज और अक नायक होता है, ठीक है। तो इसका मतलब एक जगह हमें दिख रहा है कि यहाँ संगम में क्या होता है? समझोर गम होता है ना, तो संगम हो जाएगा। म में हलंत रहता है, यह बात आप ध्यान दीजिएगा। पाहुर दोहा मुनि राम सिंह की रचना है, एक कथन है, दूसरा कथन है भविष्यत कहा पुष्पदंत की रचना है, तो ये पुष्पदंत की रचना नहीं है, जबकि ये किसकी रचना है बताइए? धनपाल की रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही, दूसरा चूंकि गलत हो गया तो दोनों सही होगा नहीं, दोनों गलत है नहीं, एक सही है तो एक सही हो जाएगा। ओके, 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? और नोबेल पुरस्कार से संबंधित मैंने लिंक भेज दिया था, यदि आप लोग वो लिंक से नहीं पढ़ पाए तो बताइए कि उसका वीडियो बनाना पड़ेगा क्या मुझे, ठीक है। पुरस्कार से संबंधित बहुत सारे वीडियो डालते रहेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसका आंसर हांगकांग को दिया गया था, साउथ कोरिया की है ये। तो देखिए, क्योंकि आज मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि कितने प्रतिशत लोग सही कर रहे हैं, क्योंकि कल की घटना से मैं बहुत इस तरह से हूँ कि क्या बताऊँ, ठीक है। अभी रात के 1:34 में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आप लोग का भी समय ख़राब किया गया है और मेरा समय तो वाकई ख़राब हुआ ही है। तो कुछ ऐसे एलिमेंट ग्रुप में आ गए हैं, तो मैं नहीं चाहूँगा कि उस तरह के लोग रहें ग्रुप में, ठीक है। अघोष वर्ण कौन सा हो जाएगा बताइए? क और प है तो एक से अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो विद्यार्थी में कौन सा संधि है? ठीक है, तो आसान है, विद्या प्लस अर्थी है, तो बहुत आसान है, ठीक है। ये तो शुरुआत में ही पढ़ाया जाता है, तो दीर्घ संधि हो जाएगी ना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आप लोग संधि कर लिए हैं, अब हमने टास्क दिया है कि शुद्ध अशुद्ध देखने के आना है 50 से 54 पेज तक, वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक से, ठीक है। प्रातः काल का संधि विच्छेद बहुत ट्रिकी बना दिया था, लेकिन बहुत आसान है ये, ठीक है। प्रातः वैसे ही रह जाता है, यदि हम विसर्ग के पास बाद जो है आपको क आता है तो कोई चेंजिंग नहीं होता है ना, तो यहाँ प्रातः काल हो जाएगा। ये भी देखिए ठीक नहीं कर पाते, अभी 4 सेकंड ही बाकी था। निह जोर फल निष्फल होता है, तो इसलिए यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ विसर्ग संधि है। तो मैं वही कह रहा था कि आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे ग्रुप से तो जुड़ जाइए, क्योंकि हिंदी साहित्य के छात्र हैं और आप साहित्य सहचर से नहीं जुड़े तो आप समझिए कि अभी खास करके बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल जुड़ जाइएगा। बच्चन सिंह के अनुसार आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग कौन किया था? सरहप्पा, लिप्पा, एक से अधिक, कनप्पा, तो इसका आंसर सरहप्पा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और 30 सेकेंड प्रॉपर समय मैं समझता हूँ। स्थूलिभद्र रास किसकी रचना है तो बताइए? माइल धवल की रचना है, कोई नहीं, जिन धर्म सूरी आसु कवि, ठीक है। तो ये जिन धर्म सूरी की रचना है, ओके, ये जिन धर्म सूरी की रचना है। तो मैं रात भर जग के रात भर तो नहीं कह सकता हूँ, आप देख पा रहे होंगे 1:36 आपको समय दिख रहा है, रात के 1:30 बजे और आप लोगों के लिए काम किया जा रहा है। एकैक में कौन सी संधि है? तो अभी मैंने आपको कहा था 1 प्लस 1, तो कौन सी संधि हो गई बताइए? औज और ए मिल रहा है, तो यहाँ कौन सी संधि होती? वृद्धि हो रही है ना, तो वृद्धि संधि लगा लीजिए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। जिस जगह में ट
वर्ण का उच्चारण होता है, जिस जगह से ट वर्ण का उच्चारण होता है वहाँ से किस अन्य वर्ण का उच्चारण होता है। ठीक है, तो ट मूर्धा से बोला जाता है, तो मूर्धन्य स हम लोग बिहार में पढ़ते हैं इसको, तो मूर्धन्य स कौन सा हो जाएगा, एक से अधिक तो होगा नहीं, ये तालव्य श है डाला हुआ है, तो ये मूर्धन्य स। अरे ये मैंने क्या कर दिया, ये गलत बना लिया था। ट वर्ण का उच्चारण तो वहाँ किसी अन्य वर्ण का उच्चारण, वहाँ से किसी अन्य, ये आई थिंक मैंने गलत ऑप्शन ही टाइप कर दिया था। इसका आंसर 100 होगा। ओके, अच्छा नहीं नहीं नहीं, सही है, ये तो दंत स है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर लगाया होगा। यहाँ हम लोग मूर्धन्य स बोलेंगे, जो षटकोण वाला स होता है वो होता है ना। ये सही है, बिल्कुल ऑप्शन सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। ये देखिए, ये प्रश्न भी उसको डिस्कस करने के कारण ये भी रह गया। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की रचना है। ओके, किस कवि को बच्चन सिंह ने कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता के रूप में देखा। तो इसमें सारंगधर होगा आंसर, और सारंगधर क्या लिखे थे, हमीर रासो के रचयिता हैं, इसलिए हमीर रासो होगा। और ये प्रश्न मुझे लगता है बहुत सारे छात्र गलत किए होंगे, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन इस तरह से मैंने बना दिया था। बहिष्कार में, हाँ बताइए, बहिष्कार को किस तरह से संधि विच्छेद करेंगे, वही जोर कार हो जाएगा, बाकी आप देख लीजिएगा, यही आंसर होना चाहिए। ओके, देखिए बताइए, मैंने खुद बनाया था टेस्ट और उसमें थोड़ा सा भी सिली मिस्टेक हुआ तो वो हो गया। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि कितना ट्रिकी ऑप्शन बनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग अब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। नेमिनाथ फाग किसका है, ठीक है, तो नेमिनाथ फाग सबसे अंत में लिखा हुआ है, तो ये राजशेखर सूरी का है, आप देखे होंगे। सस्ते पांडे संबंधित जो मैं वीडियो बनाता हूँ 30 मिनट का, वो ज़रूर देखा कीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, और लगभग पूरा देखा कीजिए। अब बहुत सारे छात्र स्किप करके देखते हैं, उनको देखिएगा बहुत घाटा होगा। हाँ, 2024 का खेल रत्न कितने खिलाड़ियों को दिया गया, पहले तो बताइए खेल रत्न को किस नाम से जानते हैं। तो उसको जानते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न नाम से। तो ये 4 ही खिलाड़ियों को दिया गया है, जिसमें मनु भाकर हैं, हाँ प्रवीण कुमार हैं, और कौन कौन है, 2 और नाम बताइए कौन कौन है, मैंने उस वीडियो में बताया है। ठीक है, एक तो डी गुकेश भी हैं, और मनु भाकर हो गई, एक हरप्रीत सिंह है ना, हॉकी से संबंधित जो स्त्री हैं। ठीक है, अब देखिए, एक हमारा भी समझ सकते हैं कि एक थोड़ा सा भी लिखने में गलती किया तो ये हो गया गलत, तो 1-2 मिस भी हुआ है। ठीक है, जो आप लोग को एक्सप्लेन कर रहे थे तो उस चक्कर में 2 मिस हो चुका है। ठीक है, तो हमारी बात तो छोड़िए, हाँ, तो फर्स्ट प्लेस आउट ऑफ, अच्छा 44, तो देखिए अभी तक मैं 24 सही किया हूँ, तब बताया है कि 44 लोगों ने किया, उसमें मेरा हाईएस्ट दिखा रहा है। इसका मतलब आप लोग कितना कितना स्कोर कर रहे हैं वो मुझे क्या कहते हैं कि गलत इन्फॉर्म एक आदमी ने किया है। जो ग्रुप में मैंने पूछा था कि आप कितना स्कोर किए हैं, तो किसी ने 26 टिक किया है, जो कि गलत टिक किया गया है उनके द्वारा। क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि मैं 24 ही सही किया हूँ, हाँ मतलब 24 ही मुझसे टिक हुआ है, तो फर्स्ट प्लेस बता रहा है। इसका मतलब है कि आप में से उस जो उन्होंने भी टिक किया है वो गलत किया है। यू कैन टेक दिस क्यूज अगेन बट इट विल नॉट चेंज योर प्लेस ऑन द लीडर बोर्ड। ठीक है, तो ये बात है, इस तरह से आप लोग करते रहिएगा। ठीक है, तो मिलते रहेंगे हम लोग। ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो लिंक डाल दूंगा दोनों का, टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का, दोनों का।